सीधा इस वक्त बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची है एसीबी की टीम। एमएलए खरीद फरोख्त का केजरीवाल ने आरोप लगाए थे और उसी को लेकर अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है। आपको बता दें कि संजय सिंह ने एक बड़ा आरोप बीजेपी पर लगाया था कि 16 से ज्यादा विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है। संजय सिंह अब इस वक्त ये भी कह रहे हैं कि हमने एक नंबर जारी किया था, उस पर जांच क्यों नहीं की जा रही है। और देखिए, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम पहुंच गई है। हालांकि उस वक्त ही वकीलों की जो टीम है, आम आदमी पार्टी के वकीलों की टीम, वो भी वहां पर मौजूद है। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो लीगल नोटिस है वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के पास नहीं है। वो लीगल नोटिस जिसके आधार पर एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची है, वो एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम के पास नहीं है। तो देखिए, कल काउंटिंग का दिन है। दिल्ली विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 17 विधानसभा सीटों पर कल काउंटिंग होनी है। कल नतीजों का दिन है और उससे पहले दिल्ली से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल का बयान दर्ज करने पहुंची है एसीबी की टीम। संजय सिंह ने जो विधायकों के खरीद फरोख्त का आरोप लगाया था, उसके बाद बीजेपी ने एलजी को शिकायत लिखी कि संजय सिंह के इन आरोपों पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उसके बाद देखिए, एलजी ने आदेश दिए, जांच के आदेश दिए गए। और उसी के बाद अब एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम, जहां पर 3 टीमें एसीबी की तरफ से बनाई गई हैं, एक संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल और मुकेश अहलावत, इन तक पहुंच चुकी है। इस वक्त हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अमित पांडे हमारे सहयोगी बने हैं। सीधा अमित, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, इस वक्त क्या चल रहा है और आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा जा रहा है? दिव्या, हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले ही आम आदमी पार्टी के लीगल टीम के जो एडवोकेट हैं ऋषिकेश और संजीव, वो दोनों बाहर निकल के आए। उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर एसीबी जो है वो कानून के जो नियम है उसका पालन नहीं कर रही है। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंट्स के वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो अंदर जाने की जो कोशिश है वो कर रहे हैं और बाहर नहीं आ रहे। तो सीधे तौर पर एसीबी पर बड़ा आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया जा रहा है कि बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के एसीबी बस ये ड्रामा करने, ये दिखाने के लिए और एक तरह से जो मेंटल प्रेशर गेम है उसके लिए यहाँ पर पहुंची हुई है। इनके पास ना कोई शिकायत है, ना कोई सबूत है और ना ही कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट जिससे ये साबित हो सके कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करनी है या उनके किसी बयान को दर्ज करना है। आपको बता दें कि इससे पहले संजय सिंह जो है उन्होंने अपनी शिकायत जो है वो एसीबी में उन्होंने दर्ज करा दी है। संजय सिंह खुद एसीबी दफ्तर गए थे और वहाँ पर उन्होंने सारी जो शिकायत थी उनकी लिखित तौर पर उन्होंने दर्ज कराई है। उसके अलावा मुकेश अहलावत जो हैं, जिन्होंने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया कि बीजेपी के लोग जो हैं उनसे संपर्क कर रहे हैं, उन्होंने वो नंबर भी दिया, जो व्हाट्सएप नंबर जिससे उन्हें कॉल आया था और 15 करोड़ रुपए देने की जो बात कही गई थी, वो नंबर भी उन्होंने एसीबी को दिया है। उनके तरफ से भी शिकायत जो है वो दर्ज करा दी गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आम आदमी पार्टी की तरफ से शिकायत दर्ज करा दी गई, उसके बावजूद एसीबी उन जिसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है उनसे पूछताछ क्यों नहीं कर रही है, वो सीधा अरविंद केजरीवाल के घर कैसे पहुंच रहे हैं। तो ये इस तरह के सवाल जो है वो एसीबी पर उतर रहे हैं कि अगर उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे तो फिर आखिर वो यहाँ पहुंचे क्यों हैं और अभी भी वो अंदर नहीं गए हैं। बाहर जो टेंट बना हुआ है वहीं पर एसीबी के जितने भी अधिकारी हैं वो वहाँ पर बैठे हुए हैं और लगातार वो अपने हेडक्वार्टर से संपर्क में हैं और ये ऐसा कहा जा रहा है कि वहाँ से इंस्ट्रक्शन आ रहे कि आगे क्या करना होगा और अगर कोई नोटिस सर्व करना है तो उसको किस तरह से सर्व करना होगा। लेकिन आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर पर ही मौजूद है और सभी 8-10 वकीलों की ये टीम है जो वहाँ पर पहुँची हुई है और बार बार उनसे एक ही चीज़ की मांग की जा रही है कि अगर आपके पास किसी की लिखित शिकायत है जिसमें अरविंद केजरीवाल का नाम है या जिक्र है तो उसे दिखाया जाए, या पूछताछ के लिए या किसी भी तरह के बयान को दर्ज करने के लिए कोई भी कानूनी नोटिस या कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसमें इस बात का जिक्र हो कि अरविंद केजरीवाल से इस मामले में पूछताछ करनी है। ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स इस वक्त एसीबी के पास नहीं है और एसीबी की तरफ से कोई इस वक्त बोलने को इस मसले पर तैयार नहीं है। अमित, अब कल जो है वो काउंटिंग का दिन है, उससे पहले दिल्ली की राजनीति में ये तस्वीर क्या कुछ कहती नजर आ रही है? क्योंकि एग्जिट पोल की अगर हम बात करें, यहाँ पर एग्जिट पोल का जिक्र करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एग्जिट पोल में दिल्ली में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है और उसके बाद ये ऐसा एक्शन होना ये भी काफी कई तरफ इशारा करता है। हाँ बिल्कुल दिव्या, हम सबको पता है कि कल नतीजे आने वाले हैं और जो एग्जिट पोल कल परसों आए उन सब में
ज़्यादातर एग्जिट पोल ने यही दिखाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार यहाँ नहीं बन रही है और बीजेपी को बढ़त है। लेकिन आज जो भी इस वक्त हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को देखा जा सकता है कि नतीजों से पहले एक प्रेशर टैक्टिक जो जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि एसीबी एक संस्थान है जो ऐसे किसी के घर नहीं पहुंचती और अगर आप कहीं पहुंच रहे हैं तो आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने जरूरी है और अगर आप किसी से पूछताछ करना है उसको पहले नोटिस सर्व करना होता है। लेकिन एसीबी की टीम इस तरह से पहुंच रही है तो इसमें सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिर क्या वजह रही इतनी जल्दबाजी में एसीबी की टीम जो है वो पूछताछ के लिए आ गई। 2 शिकायत दर्ज कराई गई आम आदमी पार्टी की तरफ से, उस पर अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। आखिर अरविंद केजरीवाल के ही घर क्यों आया, इससे क्या संदेश देना चाहती है एसीबी या जो भी इस पूरे शिकायत में या जिसकी तरफ से शिकायत दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि आखिर अरविंद केजरीवाल के ही घर क्यों आई। मुकेश अलावत के घर भी जा सकती थी एसीबी की टीम, क्योंकि सबसे पहले जो बयान उन्हीं की तरफ से आया, उनकी तरफ से शिकायत दी गई। उन्होंने कहा कि उनका जिस व्यक्ति से बात हुआ वो प्रवेश वर्मा के टीम के व्यक्ति हैं, उसमें प्रवेश वर्मा की फोटो लगी हुई है जिस व्हाट्सएप कॉल से आया। तो इन सभी चीज़ों को जांच जो है एसीबी को पहले करनी चाहिए थी और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती तो अरविंद केजरीवाल के घर आकर उनसे पूछताछ करती है। और उससे पहले एक लीगल नोटिस जरूर देना होता है। किसी भी कानूनी प्रक्रिया में अगर आप किसी से पूछताछ करते हैं तो आपको लीगल नोटिस भेजना पड़ता है, क्योंकि ये कोई उस तरह का क्राइम नहीं है, कोई सीआरपीसी की धारा कहें या फिर मर्डर या कोई इस तरह की कोई क्राइम नहीं है कि जिसपे सीधे रेड करने पहुंच जाएं आप। और एसीबी की टीम जो है वो करप्शन को खंगालती है, तो ऐसे में शिकायत के बाद इन सारी पहलुओं को एसीबी की टीम को देखना चाहिए। इस वक्त एसीबी की टीम की तरफ से फिलहाल कोई बयान नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम ये नहीं कह पा रहे कि आखिर एसीबी की टीम जो आई है वो किस लिए आई और किस तरह से पूछताछ करना चाहती है। लेकिन आम आदमी पार्टी की लीगल टीम जो है वो अरविंद केजरीवाल के घर पे मौजूद है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक लीगल नोटिस या किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाए जाएंगे तब तक अरविंद केजरीवाल से कोई बयान अरविंद केजरीवाल दर्ज नहीं कराएंगे, उनसे किसी भी तरह का कोई पूछताछ नहीं हो सकता। अमित, इससे पहले भी कई मामलों में एसीबी की टीम का एक्शन आप नेताओं के खिलाफ नजर आया, लेकिन आज जो इतना क्विक रिएक्शन नजर आया, क्योंकि सुबह ही बीजेपी ने एलजी को पत्र लिखा, उसके कुछ ही समय बाद एलजी की तरफ से जांच के आदेश दिए जाते हैं और कुछ ही घंटे बाद जो है वो एसीबी की टीम पहुंच जाती है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। संजय सिंह ये भी कह रहे हैं कि एक व्हाट्सएप नंबर जो है वो जारी किया गया, उसको जांचने की बजाय आप यहां पर ड्रामा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के इंस्ट्रक्शन पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली का चुनाव बुरी तरह हारने जा रही है, उसके इंस्ट्रक्शन पे एसीबी के जो ऑफिसर्स यहाँ पिछले 1 घंटे से आए हुए हैं, जो कि बाहर सिक्योरिटी रूम में बैठे हुए हैं, उनके पास ना कोई नोटिस है ना उनके पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है। जब हम उनसे कहा कि भी आप जिस भी सिलसिले में आए हैं आप बताइए, आपके पास कोई नोटिस हो, कोई लीगल नोटिस आप सर्व कीजिए, तो वो हाथ पे हाथ रख के टेलीफोन पे किसी सीनियर ऑफिसर से या एलजी साहब से किससे इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं ये नहीं मालूम, लेकिन पिछले 1 घंटे से उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। लेकिन कोई पेपर लेकर, इन्वेलप लेकर आए थे, क्या उसमें नोटिस नहीं था? अभी तो थोड़ी देर पहले कोई नोटिस नहीं है। हम बार बार उनसे नोटिस मांग रहे हैं और हमने उनको बताया कि ऑलरेडी एसीबी ऑफिस के अंदर संजय सिंह जी कंप्लेंट देने जा चुके हैं, वो भी उनको नहीं मालूम है, क्योंकि एक ये पॉलिटिकल ड्रामा था भारतीय जनता पार्टी या एलजी के इंस्ट्रक्शन पे, वो आज एक्सपोज हो गया है। क्योंकि ये चुनाव हारने जा रहे हैं और डाइवर्ट करने के लिए जिस तरीके का लोटस मिशन हमने पूरे देश के अंदर देखा है, वो सब कड़ी दिल्ली में करना चाहते हैं, जिसमें हम कामयाब नहीं होने देंगे। आरोप लगाए आप लोगों ने, उसमें कोई सबूत क्योंकि बीजेपी ने भी कहा, और जो उनपे अगर हमने कोई भी एलिगेशन लगाए हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से लीगल फ्रेमवर्क के अंदर सारे सबूत भी दिए जाएंगे, उसकी प्रॉपर इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। दूध का दूध पानी का होगा। ये पहली बार देखा है, हम कानून में 36 साल से एडवोकेट हूँ, पहली बार देखा है इस प्रधानमंत्री के 1 किलोमीटर दायरे में कितना क्राइम होता है, देश में कितना क्राइम होता है। कंप्लेंट करने जाता है, महीनों तक सालों तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, और यहाँ उल्टा हो रहा है। ड्यूरिंग कैंपेन भी हम लोगों ने देखा कि हमारे कार्यकर्ता जब कंप्लेंट करने जाते थे उसको थाने में बिठा लिया जाता था। तो ये किसके इंस्ट्रक्शन पे हो रहा है, क्यों हो रहा है?
देश के अंदर कानून राज होना चाहिए, देश के अंदर संविधान है, देश के अंदर सरकार अगर बनी है तो वो सिटीजन्स को, आम सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आज अगर हमने कोई एलिगेशन लगाया तो स्वाभाविक तौर पे उस एलिगेशन को प्रॉपर तरीके से हम उसका सबूत देंगे। संजीव जी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार को जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बहुत आश्चर्यजनक है। पिछले आधे घंटे से एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची हुई है, लेकिन जब हमने उनसे लीगल नोटिस मांगा तो किसी तरह का कोई लीगल नोटिस जो है वो एसीबी की टीम के पास नहीं है। तो आखिर किस आधार पर वो अरविंद केजरीवाल के बयान दर्ज करने पहुंच गई है? और ग्राउंड जीरो से लगातार हमारे साथ अमित पांडे हमारे सहयोगी बने हुए हैं। अमित, अब क्या कुछ इस वक्त क्या चल रहा है? अब कैसे सिचुएशन जो है वो चेंज हो रही है? आगे क्या हो सकता है? क्या इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने घर में ही मौजूद हैं? जो बिल्कुल दिव्या, माहौल जो है यहाँ गरमाया हुआ है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लीगल टीम है वो काफ़ी लगातार उनके एडवोकेट जो हैं बाहर आके बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर अभी कहा है कि अगर जो एसीबी की टीम है अगर कोई नोटिस 10 मिनट के अंदर सर्व नहीं करती है या अगर यहाँ से नहीं जाती तो फिर वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे। तो सीधे तौर पर कहना है कि अगर ये जो पूरी एसीबी की आज रेड है एक तरह से राजनीति से प्रेरित है और बीजेपी के इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है। और अरविंद केजरीवाल जो हैं इस वक्त मौजूद हैं क्योंकि हमने सुबह ही देखा 11:30-12 बजे के आसपास आम आदमी पार्टी के अमित, इस वक्त अरविंद केजरीवाल के घर मनीष सिसोदिया भी पहुंचे बुलाया गया था जिसमें ये सारी चीजें। दिव्या, मैं थोड़ी दूरी पर हूं लेकिन हलचल बढ़ी है अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर। हो सकता है कि मनीष सिसोदिया जी, बिल्कुल मनीष सिसोदिया जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। टॉप लीडरशिप एक तरह से अब जो है वो आ रही है और ये भी माना जा सकता है कि संजय सिंह भी यहाँ पर आएंगे क्योंकि अभी वो एसीबी दफ्तर गए थे वहाँ पर शिकायत दर्ज कराने, लेकिन वहाँ से निकल के यहाँ पे आ सकते हैं। और वो क्योंकि मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ये बड़े नेता हैं आम आदमी पार्टी के और एसीबी के जो अधिकारी मौजूद होंगे उनसे भी वो बातचीत करेंगे कि आखिर किस आधार पर जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। और दिव्या, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इतना क्विक एक्शन इससे पहले किसी और मामले में देखने को नहीं मिले थे। मैं पहले भी इसी बात का जिक्र कर रहा था कि इससे पहले भी एसीबी में कई सारी शिकायतें हुई हैं। आम आदमी पार्टी के कई विधायक जो हैं उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है, लेकिन उससे पहले महीनों की जांच चली, इन्वेस्टिगेशन हुआ और उस आधार पर इन सभी की जो है गिरफ्तारी हुई। लेकिन इस वाले मामले में क्योंकि कल ही ये मामला सामने निकल के आया, कल संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को बीजेपी जो है वो संपर्क कर रही है, 15 करोड़ रुपए का ऑफर कर रही है। इसके अलावा मंत्री पद का भी कुछ लोगों को ऑफर जो है वो किया गया और उसी आधार पर यह आरोप लगाया गया कि हमारे लोगों को तोड़ने की जो कोशिश है वो बीजेपी इस वक्त कर रही है। और जिसके बाद ये घटनाक्रम जो है वो सामने आया। और लेकिन शिकायत आम आदमी पार्टी की तरफ से की गई। मुकेश अलावत जो है उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, संजय सिंह ने शिकायत दर्ज कराई और शिकायत दर्ज कराने से पहले जब तक ठीक है अमित, आप बने रहिए, कुछ देर बाद फिर आपके पास लौटेंगे। फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए News 24।